नाइसली इसमें प्रभु जी में आने के बाद राग द्वेष मिटाना है। जब राग द्वेष है ही नहीं तो सब में आत्मा की ही फीलिंग है। अभी राग द्वेष मिटाना क्या होता है, क्योंकि मैं अपने आप को अलग देखती हूँ, सामने मुझे दूसरा दिख रहा है, बट बेस में यही है कि सब तो एक ही है। जो पहला सबक हमको मिलता है कि जो मैं हूँ सो हूँ, तो उसका अभ्यास हमेशा कंटिन्यूस रहे, क्योंकि देह अभ्यास जैसे बोला है बॉडी कॉन्शियसनेस में है, ठीक है, मन भी है तो आता है, बट अभी ज्ञान की जितनी हमने प्रैक्टिस करी है, अभ्यास करा है, तो इमीडिएटली ब्रेक भी लगती है। फिर सवाल, प्रभु जी द्वेष नहीं पर राग है। फिर उसका जवाब, न अटैचमेंट न डिटैचमेंट पर मेरी समता है। रमन महर्षि को र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन हुआ। एक डिवोटी उसकी सेवा भी करता, उनके मुख में खाना भी खिलाता। बड़ा खुश, गुरु की सेवा का मौका मिला। रमन महर्षि ने बोला, जैसे तू मेरे को खिलाता है सबको नहीं खिलाएगा तो तेरी समता नहीं होगी। मन उसका कबूल ही न करे। कितना कितना गुरु ने उसको बनाया, कितना कितना उसके मन को मारा, कितना कितना उसके मन को मार करके कबाब बनाया। सालों साल लग गए तब गुरु जैसी गिराई उसके मुख में डाल सके। गिराई डालेंगे पर किस भाव से डालेंगे, जैसा गुरु को करता है वैसा। अचानक जो सामने आ जाए वैसा ही प्रेम में उसमें गुरु रूप देखकर करता हूँ। भगवान ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं, बोलते जैसी थाली मेरे लिए लगाते हो उसको भी वैसे ही खिला। कितना मन चलाते हैं कि इस माई को क्या पड़ी थी अभी आ गई। ऐसा होता है ना, सीखने के टाइम माई को सीखने के टाइम जब समता को लाओ तभी ऐसा होता है ना, सीखने के टाइम जब समता को लाओ तो ऐसी हालत होती है। तो द क्वेश्चन वॉज वेरी नाइस ना, कि प्रभु जी द्वेष नहीं है पर राग है, राग इज अटैचमेंट। तो देन दे आर टेलिंग न अटैचमेंट न डिटैचमेंट, बिकॉज जितना जितना अटैचमेंट है तो उतना उतना डिटैच भी होना पड़ता है। बट उसके पहले नाइसली एक्सप्लेन करा कि वो आत्मा बेस में है तो न अटैचमेंट है न डिटैचमेंट है। तो नाइसली दे आर ओपनिंग, जैसे वो महर्षि थे रमन महर्षि, तो गुरु डिवोटी कैसे जो शिष्य है वो गुरु को खाना खिलाता है, मतलब उसमें भाव हमारे फीलिंग कितने अच्छे होते हैं कि मैं गुरु को खिला रहा हूँ, गुरु को दे रहा हूँ। बट ये पकड़ाते हैं कि वैसे ही गुरु के पास है करते हैं, बट उस सेम इंटेंशन के साथ, उस सेम ख्याल के साथ जब हम गुरु से दूर होते हैं, अपने घर वालों में होते हैं, जैसे हमारी प्रकृति होती है, उस टाइम हम कौन से इंटेंशन से करते हैं। तो दैट इज व्हाट ज्ञान इज ऑल अबाउट, कि समता में। नहीं तो फिर समता में कैसे आएंगे। तो गुरु बोलते हैं अचानक नहीं, अचानक कोई अगर सामने सेवा आ जाती है, अभी गुरु की सेवा मतलब हम कर रहे हैं, बट अचानक अभी मेरी ज़रूरत इधर हो गई, तो उस टाइम हम कितना तैयार होते हैं, उस टाइम हमारा ख्याल क्या लाता है। देन सवाल, प्रभु जी राग और मोह में क्या फर्क है। जवाब, राग को निकालने के लिए द्वेष है, जिससे जितना मोह होगा ठोकर लगेगी तो नफरत आ जाती है। नहीं, द क्वेश्चन वाज कि राग को निकालने के नहीं प्रभु जी राग और मोह में क्या फर्क है। राग इज ऑल्सो अटैचमेंट, मोह इज ऑल्सो अटैचमेंट। तो उसमें जवाब है, राग को निकालने के लिए द्वेष है, जिससे जितना मोह होगा ठोकर लगेगी तो नफरत आ ही जाती है। तो
वही ना, जितना जितना अटैचमेंट होते हैं, हम डे 1 से सुनते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजेबल, नहीं, परिवर्तन तो होना ही है। तो उसमें बोलते हैं जितनी हम अटैचमेंट रखते हैं तो एक्सपीरियंसेस है, ठोकर भी वहीं से लगती है। जैसे घर वालों को अभी करो अभी तो वो सुनते नहीं है, तो उस टाइम मेरे को क्या होता है, ठोकर मेरे को ही लगती है। राग में मैली चीज़ भी साफ लगेगी और द्वेष में साफ चीज़ भी मैली लगेगी। जिससे भी मेरी कम या जास्ती है, जो गुरु का ज्ञान सुने, मन ही मन में साफ करे या जाकर माफ़ी लेकर आए। दोनों ही रास्ते हैं। दिल की पट्टी साफ करेगा तो तेरी समता होगी। समता तब आएगी जब राग और द्वेष दोनों ही निकाल कर फेंकेंगे। राग और द्वेष दोनों ही कांटे हैं। कईयों को भगवान ने भाड़ा खर्च करके भी भेजा कि जाकर माफ़ी लेकर आओ। जिसने गुरु वचन की पैरवी की वही आज तृप्त है। समता माना सब में एक देखना। भले भले आंखें दो हैं पर नज़र तो एक ही आता है ना। समता की दृष्टि है सब रूप धारण करने वाला कौन। हर एक का कर्म, हर एक का फल। राग द्वेष करके तू अपनी समता खराब न कर। राग द्वेष बड़ी भयंकर बीमारी है। द लास्ट लाइन इज वेरी नाइस कि राग द्वेष बड़ी भयंकर बीमारी है। एंड सच्ची है कि राग द्वेष जितना जितना अटैचमेंट होता है उतनी हम फ्लॉज को देखते हैं, फिर उतना हम दूर होते जाते हैं, तो उसमें समता आती ही नहीं है। बट बोला कि इधर से शुरू होता है। मैं अपने आप पहले उधर समता में देखूँ, सेम देखूँ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी रिसीव होएगा। बट युक्ति भगवान ही देता है। नाइसली उन्होंने बताया कि वो खर्च करा कर भी, मतलब राग द्वेष, अभी हम गुरु के पास बैठे हैं बट अभी भी मेरे में दूसरा है, द्वेष है, तो कैसे बताया है कि उस टाइम भी भाड़ा खर्च करके बोला उधर जाके मिठाई खिलाओ, उधर जाके अपना द्वेष मिटाओ। मेरे यहाँ तो वो समता तो है ही नहीं। तो थैंक यू गुरु, थैंक्स अ लॉट कि अभी ये समझ में आता है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जैसे बोलते हैं वो प्रोसेस इज ऑन एंड डेली जो हमारी सिचुएशन आती है इट्स अ टेस्ट। सवाल, द्वेष में तो माफ़ी मांग लेते हैं पर राग नहीं जाता। नहीं, द्वेष में तो माफ़ी मांग लेते हैं पर राग नहीं जाता। जवाब, राग से किनारा करो, खाली अटैचमेंट खराब है, डिटैच करो। जितना अटैचमेंट है उतना डिटैचमेंट का सिस्टम शुरू करो। जितनी किसी में सुख बुद्धि है उतना किनारा करो। सुखों में तो अटैचमेंट है पर दुखी मन भी उसमें आसक्त हो जाता है, जो बाहर निकालने की करती है नहीं। राग माना रोग, मोह का, वासना का, इच्छा का रोग हमारी नसों में है। गुरु रोग निकालता है तभी फ्रेशनेस आए। वो बोला कि द्वेष में तो माफ़ी मांग लेते हैं पर राग नहीं जाता। तो उसका जवाब है राग से किनारा करो, खाली अटैचमेंट खराब है, डिटैच करो। जितना अटैचमेंट है उतना डिटैच का सिस्टम शुरू करो। निकालता है तभी फ्रेशनेस आती है। समता, द बॉटम लाइन इसकी, जब भी समता में आएंगे तो फ्रेशनेस है। जहाँ हम बहुत सुखों में कैरिड अवे हो जाते हैं तो वी नो इट इज़ टेम्पररी। बोला सुख के बाद दुख तो आना ही है, तो ना ही बहुत ही अटैच। एंड फिर अगर इतनी अटैचमेंट है तो दे आर टेलिंग शुरू तो करो डिटैच होना। देखो तो सही कि ये सुख है बट ये मेरा टेम्पररी सुख है। उसके बाद बीमारी खरीद करते हैं। तो न ज़्यादा अटैच, न ज़्यादा डिटैच। देन द वर्ड दे यूज इज डिसइंटरेस्ट होता है। जहाँ जहाँ हमारी इंटरेस्ट होती है उतना हम सुख बुद्धि में रहते हैं। तो बोला डिसइंटरेस्ट। व्हेन यू आर इन दैट डिसइंटरेस्ट कि जो सामने है, जैसा है, जो हो रहा है,
सब ठीक हो। You want to say something? Yes. You and I, जैसे राग को तो बोलते हैं इट्स अटैचमेंट एंड द्वेष एनिमिटी मीन्स उसका ऑपोजिट अटैचमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अटैच दैट इज राग एंड द्वेष इज एनिमिटी उसका ऑपोजिट। बट देन उन्होंने बताया राग और मोह इज वन थिंग, तो तभी दैट इज अटैचमेंट, तो वी हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट गेटिंग डिटैच्ड। आफ्टर दीज टू देन दैट नेक्स्ट लेवल वो आती है समता कि ना मुझे राग है ना द्वेष। फिर सवाल है प्रभु जी जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा कलेश है, तो कलेश इज सफरिंग ना। प्रभु जी जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा कलेश है। जवाब ये पॉइंट मेरे लिए है या तुमने अपने को सुनाया? तेरे लिए है ना, अच्छा है पक्का करो। नहीं द्वेष है तो सफरिंग है। फिर उसके लिए बोलते हैं ये पॉइंट मेरे लिए है या तुमने अपने को सुनाया? तेरे लिए है ना, अच्छा है पक्का करो। क्योंकि अभी बहुत राग है फिर बहुत द्वेष है, बट उस द्वेष में भी वो सफरिंग है, क्योंकि वी नो कि आत्मा आत्मा है, इधर आत्मा उधर आत्मा है, तो हमें वो सफरिंग भी क्यों करें। तो बोलते हैं ये वचन है, इस पर प्रैक्टिस है। देन सवाल माफी नहीं मिलती। जवाब ट्राई अगेन ट्राई अगेन। कृष्ण की गोपी आर्टिस्ट थी, अपनी बात को कैसे मनाओ इसका तुमको आर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल समझता नहीं, समझते सब है पर तुमको समझना आता नहीं। उसको बोल गुरु के पास से आई हूँ, गुरु ने बोला है पहले माफ़ी लेकर आ। तो हम बोलते हैं ना माफ़ी नहीं मिलती है, जैसे उस पर पहले था कि गुरु रास्ते बताता है कि जाओ मिठाई भी देकर द्वेष को मिटा कर आओ। तो वो इधर फिर दूसरा सवाल आता है कि माफ़ी नहीं मिलती है। अभी मैंने तो अपना काम करा, मैं माफ़ी मांगने गया उधर, बट उधर से माफ़ी नहीं मिलती है। तो देन दे आर सेइंग ट्राई अगेन। कृष्ण की गोपियाँ आर्टिस्ट थी, अपनी बात को कैसे मनाओ इसका तुमको आर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल समझता नहीं है, समझते सब हैं पर तुमको समझाना आता नहीं है। उसको बोल गुरु के पास से आई हूँ, गुरु ने बोला है पहले माफ़ी लेकर आ। नहीं तो वो बोला कि हम उधर रिसीव नहीं हो रहा है, तो हमको आर्टिस्ट्री है। बोलते अभी हम माया में इतना सब कुछ करते हैं, वी डोंट गिव अप ना, वी ट्राई हार्ड। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, बट वी बी बिहाइंड इट। तो सेम इसके लिए भी ठीक है, अभी एक बार ट्राई करा, बट वो बोला चेक योर इंटेंशन, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है फर्स्ट टाइम हम गुरु से सुन के वो हम एक्शन करने गए, बट मेरा इंटेंशन क्या था, मैं देरी कैसे की। तो उस टाइम बोलो कि गुरु ने मुझे भेजा है, गुरु ने बोला है माफ़ी लेकर आओ, तो ज़रूर उधर रिसीव होगा। देन सवाल दोबारा माफ़ी के लिए जाने से डर लगता है। देन जवाब अभी मत जा, पर सहज से भगवान फिर तेरे को मौका देगा। निराकार सुधरने के कई मौके देता है, मौका मिलेगा फिर तू तरीका बना के रख। फट से नहीं बोल पर थोड़ा पहले थोड़ा ध्यान कर, तब सामने वाले पर असर होगा। धीरज विवेक विचार से बिगड़ी बात भी हमारी बन जाती है। कहाँ वर्तन करना है, कहाँ